हाँ, टॉपिक इज रेजोनेंस। हम ये कहते हैं कि मान लो, इसको इससे समझने का प्रयास करो, एक सिंपल पेंडुलम है, ये ऑसिलेट कर रहा है, ये ऐसे गया, ऐसे गया और ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया। जब भी ये मान लो मीन पोजीशन से पास कर रहा है और राइट की तरफ जा रहा है, उसी इंस्टेंट पे मैंने एक इंपल्स दे दी, इससे क्या हो जाएगा? वेलोसिटी इंक्रीमेंट हो जाएगा। इंपल्स इज चेंज इन मोमेंटम, इंपल्स इज चेंज इन मोमेंटम, सो इंपल्स इज एम वी फाइनल माइनस एम वी इनिशियल। हाँ या ना? वी फाइनल ज्यादा हो जाएगा ना, क्योंकि इंपल्स प्लस एम वी इनिशियल वुड बी एम वी फाइनल। गॉट इट और नॉट? वेलोसिटी ज्यादा हो गई, वेलोसिटी ज्यादा हो गई इसी पॉइंट पे, तो इसका मतलब ये वाली वेलोसिटी थोड़ी ज्यादा हो जाएगी, फिर ये थोड़ा ज्यादा दूर तक जाएगा। अगर ये एसएचएम था तो टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम तो सेम ही रहा, क्योंकि स्मॉल एंगल पे हम ये मानते थे एसएचएम है, तो ये पीरियोडिक मोशन कर रहा है और उसका पीरियड मान लो सेम रहता है। तो मान लो पहले एम्पलीट्यूड कुछ था और मैंने जब ये मीन से राइट की तरफ जा रहा था ठक मार दिया तो थोड़ा और ऊपर तक गया, फिर ये वापस आया और उतनी ही देर बाद मैंने फिर ठक मार दिया, फिर और ऊपर तक गया। टाइम उतना ही रहता है। एसएचएम में हमने कहा था कि स्मॉल एंगल के लिए हर एक ऑसिलेशन में टाइम सेम रहेगा। जैसे स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में था, उसमें एम्पलीट्यूड बढ़ा भी दूं तो टाइम सेम ही रहता था ऑसिलेशन का। सो अगर मैं कहूं कि मैंने पीरियोडिक फोर्स लगानी चालू करी, क्या लगानी चालू करी? पीरियोडिक फोर्स लगानी चालू करी, एंड पीरियड ऑफ दैट फोर्स जितनी देर बाद वो रिपीट करना है मैचेस अप विद टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम, देन व्हाट विल इंक्रीज? एम्पलीट्यूड। then what will increase? Amplitude. And I would say that the external force is in resonance with the body. So what do you mean by resonance? Resonance is when frequency or time period of external input matches up with one of the elements which elements? Frequency वाले elements from set of natural frequencies, then what would happen? This force increases amplitude. Is that fine? अब कोई बच्चे कहे कि सर टाइम पीरियड सेम बोला आपने, फ्रीक्वेंसी सेम बोला आपने, कहीं फेज सेम नहीं बोला, डिक्रीज भी तो हो सकता था। ये उल्टा आ रहा था, आपने टिक मारा तो एम्पलीट्यूड कम हो गया, फिर टिक मारा और कम हो गया, टिक मारा और कम हो गया, क्योंकि वो तो ऐसे जा रहा था और आते हुए मार रहे हो, फिर टिक मार देंगे तो फिर कम हो जाएगा ना, तो कम आ गया, फिर गया, फिर और कम हो जाएगा। मैंने कहा अल्टीमेटली तो फिर बढ़ने लग जाएगा ना, कम होते होते जीरो हुआ। हाँ या ना? यू आर गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? जैसे ऐसे सोचो, जैसे ये लक्ष्मण झूला है, ये क्या है? ऋषिकेश गए और ये है लक्ष्मण झूला। लक्ष्मण झूला इज अ वायर फिक्स्ड एट बोथ एंड्स, लेट अस से दैट, and there is some C under the root of tension upon mass per unit length. So there is some set of natural frequencies, और वो frequencies का set ऐसे है, मान लो 2 hertz, then it will be 4 hertz, then it will be 6 hertz. Am I right? या ये कहो time period is 1/2 second, 1/4 second and 1/6 second. इसका मतलब 1 सेकंड में 6 बार, यही तो हुआ। टाइम पीरियड इज 1/6 सेकेंड। गॉट इट और नॉट? ऐसे सेट थे। मैंने कहा ओके, ये बेचारा रेस्ट पे बैठा था, यहां पर मैंने तुम सब बच्चों को झूले पे खड़ा कर दिया, सबको कहा पैर मारो नीचे। जब तुमने कहा पैर मारो नीचे तो तुमने पैर मारे,
और मान लो ऐसे मारे कि ये ऐसे जाने लग गया, अब ये नीचे गया और वापस गया और वापस नीचे जा रहा था, इसमें टाइम कितना लगेगा? 1/6 सेकेंड्स। तो मैंने कहा तुम पैर मारो विद अ पीरियड ऑफ 1/6 सेकेंड्स, तो हर 1/6 सेकेंड में पैर मारोगे, धम 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 धम। अब एक बंदा पैर मार के या 10 बंदे पैर मार के या 50 बंदे पैर मार के झूला नहीं तोड़ सकते, क्योंकि तुम्हारे पास इतनी एनर्जी है ही नहीं कि झूले को तोड़ पाओ। लेकिन हम ये कर सकते हैं कि हमने कहा 1/6 सेकेंड के बाद पीरियड से या 6 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से पैर मारेंगे। तो पहली बार पैर मारोगे तो ये हल्का सा झूला हिलेगा, थोड़ा सा देख देख थोड़ा सा हिला, ऐसे बन गए। फिर तुमने, मैंने कहा एक पूरा एसएचएम हुआ और ये वापस ऐसे जा रहा था, नीचे जा रहा था, तुमने फिर पैर मार दिया, तो एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा क्योंकि वेलोसिटी मैक्सिमम बढ़ जाएगी। तो अब ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो गया, फिर मारा, मतलब गिवन अ टाइम, गिव इट टाइम, गिव इट टाइम, गिव, आधे घंटे तक पैर मारते रहे, तुम झूला तोड़ के आ जाओगे। अब यही चीज तुम्हें स्कूल में भी समझाई होगी उन्होंने। हाँ, समझ में आया क्या लॉजिक क्या था उसका? कि लॉजिक इज, look again you try to understand what I'm saying. When frequency or time period of external input matches up with one of the elements of frequency from the set of natural frequencies, then the amplitude goes on increasing and ultimately it might break. So इसी पे लॉजिक पे वो बनाते हैं कि जो ब्रिजेस होते हैं उस पे मार्च करते हुए नहीं जाते, क्योंकि तुम्हारे मार्च कर रहे हो तो तुम एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के साथ फट 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 पैर मार रहे हो, गलती से वो फट 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 वो तुम्हारा नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच कर गया तो एम्पलीट्यूड बढ़ता जाएगा। अब तुम कहोगे ओके एक बार फट 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 करने से थोड़ी टूट जाएगा। अब मान लो प्लेटून जा रही है वहां पर आधे घंटे तक, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? से 500 सोल्जर्स एक के बाद एक मार्च पास करते हुए जा रहे ब्रिज पर से, एम्पलीट्यूड बढ़ते 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 टूट गया। देयर इज अ होल केस, देयर इज एन एग्जांपल आई रेड समवेयर इन YouTube और व्हाटएवर, आई रेड और मे बी सॉ दैट यूएस में कोई ब्रिज था जो टूट गया था इस तरीके से रेजोनेंस के कारण, एंड बिकॉज ऑफ विंड, क्योंकि एयर जो चल रही थी उसमें विंड के जो बहाव आ रहा था उसकी कुछ टाइम पीरियड था, कुछ फ्रीक्वेंसी थी, झोंके आ रहे थे, तो उन झोंकों से क्या हो गया, एम्पलीट्यूड बढ़ता गया, इट ब्रोक। ओके दैट्स अ वेरी वियर्ड एग्जांपल। you want a better example? I can give you a better example. गाड़ी में बैठे हो, गाड़ी में बैठते हो, तुमने नोटिस किया गाड़ी पे किसी पर्टिकुलर स्पीड पे वाइब्रेशन आती है, हाईवे पे चल रहे हो और डैड से कहो भाई गाड़ी को ना धीरे धीरे एक्सेलरेट करते रहो, एक पर्टिकुलर स्पीड पे वाइब्रेशन आ सकती है। जैसे मेरी गाड़ी में एक बार, जब लॉन्ग टाइम अगो व्हेन आई हैड ऑल्टो, इट वाज क्या बोलते हैं 80 की स्पीड पे वाइब्रेशन आ रही थी, 80 की स्पीड पे वाइब्रेशन आ रही थी ना, 85 90 चला जाऊंगा तो फिर नहीं आएगी, 80 पे आ रही थी, पर्टिकुलर एक स्पीड पे आ रही है, उससे कम पे भी नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि 80 पे समहाउ जो तुम्हारे गाड़ी का जो टायर्स की फ्रीक्वेंसी है इट इज मैचिंग अप विद जो बॉडी की नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो क्या हो गया, बेसिकली उसके अंदर रिजोनेंस होने लग गई जिससे एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन बढ़ जाएगा, तो उस पर वाइब्रेशन ज्यादा आएगी। अब तुमने स्पीड बढ़ा दी तो वो मैच नहीं हो रहा, समझ में आ रहा है? तो फिर एम्पलीट्यूड नहीं बढ़ता रहेगा, क्योंकि 1/6 हर्ट्ज की जगह 7 हर्ट्ज पे करूंगा तो फिर नहीं हो रहा रिजोनेंस। तो एनीवे क्वेश्चंस के हिसाब से तो जब भी रिजोनेंस वर्ड आए तो तुम रिजोनेंस का मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी सेम कर देना। क्या लिखोगे जब भी कहे दिस ट्यूनिंग फॉर्क इज इन रिजोनेंस विद दिस ऑर्गन पाइप, तो क्या कर देना, फ्रीक्वेंसी सेम कर देना। इट इज रिजोनेटिंग विद दिस, फ्रीक्वेंसी सेम। और गाड़ी में भी वाइब्रेशन आता है वो रिजोनेंस के कारण ही आता है, और उसका कोई इलाज नहीं है, उसका कोई इलाज नहीं है। उसका एक इलाज है, मैं गाड़ी वाले के पास गया, मैंने कहा यार मेरी गाड़ी ना वाइब्रेट कर रही है 80 की स्पीड। उसने कहा ओके सर मैं नट बोल्ट टाइट कर दूंगा। तो उसने इंजन माउंट्स को लिया, उनको पकड़ के टाइट कर दिया, जो स्पीड 80 पे आ रही थी वो अब 110 पे हो गई। अब वो कैसे हो गया, उसने सी चेंज कर दिया भाई, सॉर्ट ऑफ।
नट बोल्ट टाइट करे, टेंशन चेंज हो गई या कुछ चेंज हो गया, तो समहाउ तुम्हारा क्या चेंज हो गया, सी चेंज हो गया, तो तुम्हारा सेट जो है वो आगे पीछे शिफ्ट हो गया। अब पता चला जो 80 पे वाइब्रेशन आ रही थी वो हो सकता है 110 पे वाइब्रेशन आए। तो कोशिश ये करते हैं कि जो नॉर्मल रेंज है 100 से मतलब 0 से 120 के बीच में वो सेट ना बने, तो गाड़ी वाइब्रेशन फ्री चलेगी। एंड समवेयर आई रेड इन सम नॉवेल और समवेयर Chevrolet had a big problem with this in 1970. They launched a car and apparently something happened. They didn't test it enough or something. I read that somewhere. मतलब I'm not sure, no idea कि वो सही है गलत है. They launched the car and 130 से 140 की स्पीड पे एक पर्टिकुलर जगह पे बहुत ज्यादा तेज वाइब्रेशन आ रही थी। अब उन्होंने टेस्टिंग के फेज में 140 नहीं दौड़ाई थी। It was capable to go 140. एंड देन पीपल लिटरली मतलब कुछ एक्सीडेंट हुआ, somebody died, उसके बाद फिर देयर वाज अ लॉ सूट एंड देयर वाज अ होल मेस अबाउट रेजोनेंस।